हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना, जिसमें हम लोगों ने सामान्य नियम पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे हल करना है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लाना है, उसके बाद प्रोनाउन चेंज कैसे करना है, वर्ब चेंज करना है या नहीं चेंज करना है, नज़दीकी बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में कैसे परिवर्तित करना है। आज हम लोग शुरू करेंगे असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, क्योंकि जो सामान्य नियम अभी तक हमने पढ़ा था असर्टिव नियम के सामान्य नियम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से एक एक रूल्स को वेरीफाई करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पीपल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। ये आपका डायरेक्ट रखा हुआ, कहा इसका बनाइए इनडायरेक्ट। तो आइए, द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। मंत्री शीघ्र ही दौरा करेंगे। तो कौन? मंत्री जी। सब्जेक्ट आपको मिल चुका है। मैंने कहा था सेंटेंस आपका असर्टिव, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने से पहले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस देखना। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जा करके आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब को हल करते हैं। और जब रिपोर्टिंग वर्ब को हल करते हैं तो मैंने कहा अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना आया हो तो यहाँ पर से मिले तो से लिख देना, से मिले तो सेड लिख देना, सेड मिले तो सेट। तो यहाँ पर से है तो से कर दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं करना, ऑब्जेक्ट नहीं आया। सेंटेंस आपका असर्टिव है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा देना है। उसके बाद द मिनिस्टर आपका थर्ड पर्सन में जा रहा है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं किया जाता है, उसी प्रकार से लिख देंगे द मिनिस्टर। इसके बाद यहाँ पर आया विल। अब देखना है कि विल में परिवर्तन करना है कि नहीं करना। तो जरा इधर वाली वर्ब देखिए, से का मतलब है V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी होती है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, अर्थात प्रेजेंट में गया। और मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो विल वैसे ही रहेगा, विल विजिट वेरी सून। आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया, पीपल से दैट द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। अगला लेते हैं, ही सेड, ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट टुडे। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट इज़ वेरी हॉट टुडे। कहा डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट बनाइए। तो देखते हैं कि इट आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सेंटेंस आपका असर्टिव है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। अब देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो यहाँ पर सेज आया हुआ है, तो सेज लिख देंगे, ही सेज। सेंटेंस आपका असर्टिव है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा दिया जाएगा, दैट। दैट लगाने के बाद इज को बदलना है कि नहीं बदलना। तो जरा देखिए, यहाँ पर सेज का मतलब है V5, और V5 का मतलब होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, अर्थात प्रेजेंट में गया। और जब प्रेजेंट में गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जब कोई परिवर्तन नहीं करते तो सीधे वैसे ही लिख दिया जाएगा। सब्जेक्ट आपका इट है, इट कर देंगे इज वेरी हॉट, और टुडे को किस में बदल दिया जाएगा, दैट डे में। इट इज़ वेरी हॉट दैट डे। तो आप देख रहे हैं कि एक एक रूल्स को यदि हम अप्लाई कराएंगे तो बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते हुए चले जाएंगे। और भी एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। जैसे कहा, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा राम हैज पास्ट। डायरेक्ट आ गया, कहा इसका इनडायरेक्ट बनाइए। तो राम आपका सब्जेक्ट है, असर्टिव सेंटेंस जा रहा है, तो सी सेड वही रहेगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे।
राम आपका थर्ड पर्सन में है, राम वैसे लिख दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हैज आया है, हैज को हैड में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, तो ज़रा देखिए यहाँ पर सेड लिखा है। सेड का मतलब क्या है, V2। V2 का मतलब होता है पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट का मतलब पास्ट में चला गया। अब जब पास्ट में चला गया तो यहाँ पर तो कोई सदा सत्य रहने वाली बात, आदत संबंधी तथ्य, कोई कहावत, ऐतिहासिक घटना या फिर जो है सशर्त वाक्य, ऐसी कोई बात नहीं पाई जा रही है, इसलिए हैज को हैड में बदल दिया जाएगा। बन गया डायरेक्ट से आपका इनडायरेक्ट। शी सेड दैट राम हैड पास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं। दे से टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इंडिया हैज मेड मच प्रोग्रेस। इंडिया हैज मेड मच प्रोग्रेस। कहा इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो चलिए इंडिया आपका सब्जेक्ट आ चुका है, तो दे वही है, दे रख दीजिए। यहाँ पर से टू आ गया, ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो से टू को किस में बदल देंगे, टेल में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जिस टेंस में होती है रिपोर्टिंग वर्ब उसी टेंस में रहती है, बस से टू को टेल में बदल दिया जाएगा। ऑब्जेक्ट अस है, अस लगा दिया। असर्टिव सेंटेंस है तो कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करके कंजक्शन दैट लगा दिया। इंडिया आपका थर्ड पर्सन में जा रहा है तो यहाँ कोई बदलाव नहीं है, इंडिया लिख दिया। अब यहाँ पर आपका से आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में जा रहा है। जब इधर प्रेजेंट में है तो इधर की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करना है। हैज मेड मच प्रोग्रेस। ये देखिए कितने आसानी से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना पा रहे हैं। बस थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भी रूल्स आपको बताए गए हैं उन रूल्स को ज़रा आप ध्यान दीजिए, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे हर रूल्स को जो है सेंटेंस में अप्लाई करवाएंगे तो रूल्स आपके वेरीफाई हो जाएंगे, और जैसे ही रूल्स वेरीफाई होंगे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के मास्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। रीना सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हर फादर इज इल। कहा डायरेक्ट आया, कहा इसका इनडायरेक्ट बनाइए। तो हर फादर इज इल, उसके पिता बीमार हैं, सब्जेक्ट आ चुका है हर फादर, तो यहाँ पर देखेंगे तो रीना वही रहेगा। सेंटेंस असर्टिव है तो सेज टू को किस में बदल दिया जाएगा, टेल्स में बदल दिया जाएगा, सेम फॉर्म में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट में मी रखा है, मी रख दिया गया। उसके बाद आपका कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव करके दैट लगाया। क्यों, क्योंकि सेंटेंस आपका कौन सा है, असर्टिव। उसके बाद हर फादर थर्ड पर्सन में जा रहा है, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है, हर फादर लिख दिया गया। उसके बाद यहाँ पर इज आया, इज को बदलना है कि नहीं बदलना, इधर देखिए क्या लिखा है, सेज। सेज का मतलब प्रेजेंट में जा रहा है, और जब ये प्रेजेंट में जा रहा है तो इधर की वर्ब में इधर की टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हर फादर इज इल। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। ही सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, द एग्जामिनेशन। He said, comma inverted comma, the examination will start soon। ये आपका डायरेक्ट दिया गया, कहा इसका इनडायरेक्ट बनाइए। तो देखिए जरा कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा भाई। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना है। सेंटेंस आपका असर्टिव है, असर्टिव है तो यहाँ पर ही लिखेंगे। सेट टू मिला है, सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे। हर लिखा हुआ है, हर लिख देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। द एग्जामिनेशन थर्ड पर्सन में है तो द एग्जामिनेशन लिख दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर विल आया, विल को बदलना है कि नहीं बदलना, इधर सेड है V2 में जा रहा है, जब इधर पास्ट में मिल गया तो यहाँ पर 4-5 बातें याद रख कर लो कि वो बातें हैं कि नहीं। सदा सत्य रहने वाली बात नहीं है, आदत संबंधी तथ्य ये भी नहीं है, कोई कहावत नहीं है, ऐतिहासिक घटना ये भी नहीं है, सशर्त वाक्य ये भी नहीं है। जब ये सारी चीज़ें नहीं पाई गई हैं तो विल को किस में बदल दिया जाएगा, वुड में। वुड
स्टार्ट सून। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो देख पा रहे हैं कि मतलब जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कितना आसान होता है, बस थोड़ा सा रूल्स आपको क्लियर हो। और लेते हैं कुछ एक दो एग्जांपल्स, देखते हैं। ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द स्कूल वर्क इज कंप्लीट। डायरेक्ट आया, कहा इसका इनडायरेक्ट बनाइए। तो चलिए देखते हैं। सेंटेंस आपका असर्टिव है, रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना है। ही विल से वही रहेगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया। असर्टिव सेंटेंस है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। दैट लगाने के बाद द स्कूल थर्ड पर्सन में जा रहा है, द स्कूल लिख देंगे, द स्कूल वर्क। उसके बाद यहाँ पर इज है, इज को बदलना है कि नहीं बदलना है, जरा यहाँ पर देखो क्या मिला, विल। शैल या विल इधर मिल जाए रिपोर्टिंग वर्ब में तो ये आपका फ्यूचर में जाता है, और जब इधर फ्यूचर में होगा तो इधर की टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इज कंप्लीट, ये बन गया। ही विल से दैट द स्कूल वर्क इज कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा birds are flying in the sky। कहा ये आपका डायरेक्ट है, इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो आइए देखते हैं। सी आपका वही रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना। सेंटेंस आपका पक्षी आकाश में उड़ते हैं। कौन उड़ते हैं, पक्षी। सब्जेक्ट मिला है, असर्टिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सेड को उसी प्रकार से रहने देंगे। जब सेंटेंस असर्टिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। उसके बाद बर्ड्स थर्ड पर्सन में जा रहा है तो बर्ड्स वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर आर आया, आर को देख करके बदलना है कि नहीं बदलना है, तो इधर की वर्ब में चले जाएं। इधर की वर्ब V2 है, V2 का मतलब पास्ट में जा रही है, और जब पास्ट में जा रही है तो देखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना है कि नहीं बदलना है। तो यहाँ से जरा देखिए कि यहाँ पर कौन सी मतलब जो है सदा सत्य रहने वाली बात, आदत संबंधी तथ्य, कहावत, ऐतिहासिक घटना या फिर सशर्त वाक्य, ऐसी किसी बात का पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। और जब नहीं चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में बदल दिया जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो वेयर आर के स्थान पर वर हो जाएगा। उसके बाद पूरा वही कर देंगे, फ्लाइंग इन द स्काई। ये आपका बन चुका है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स लेकर के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।